दोस्तों आज के समय में भारतीय स्नैक्स फूड मार्केट लगभग 40,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का है, लेकिन इसमें विदेशी कंपनी पेप्सिको का बोलबाला है, जिसके कुरकुरे और लेज जैसे प्रोडक्ट भारतीय मार्केट को कवर किए हुए हैं। लेकिन दोस्तों हाल ही में हल्दीराम ने लगभग 9,215 करोड़ रुपए के स्नैक्स को बेचकर पेप्सिको को पीछे छोड़ दिया है और इस तरह से हल्दीराम भारत की सबसे बड़ी स्नैक बेचने वाली कंपनी भी बन चुकी है। लेकिन दोस्तों हल्दीराम ने पेप्सिको को, जो इतने लंबे समय से मार्केट लीडर बनी हुई है, उसको कैसे पीछे किया, क्या हल्दीराम ने बिजनेस स्ट्रेटेजी लगाई, जानने को मिलेगा सब कुछ आज की इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारी इस छोटी सी यूट्यूब फैमिली के साथ जुड़कर इसको और भी बड़ा करें, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो के लिए एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ भी इसको ज़रूर शेयर करें। दोस्तों वैसे तो हल्दीराम बहुत पुरानी कंपनी है और इसका कारोबार काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है। दोस्तों अगर आप हल्दीराम की जर्नी जानना चाहते हैं, कैसे बनी, कैसे इतने स्ट्रगल करके आज कंपनी इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर चुकी है, तो उसके लिए वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, आप उसको भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों हल्दीराम 3 डिवीज़न में बटा हुआ है, हल्दीराम स्नैक्स, हल्दीराम भुजिया वाला और हल्दीराम फूड्स। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हल्दीराम स्नैक्स के बारे में। हल्दीराम ने अपने पोर्टफोलियो में स्नैक्स जैसे आइटम को इसीलिए जोड़ा था क्योंकि बढ़ती मांगों को देखते हुए उन्होंने इस प्रोडक्ट को बनाना शुरू किया, क्योंकि एक तरफ विदेशी कंपनी पेप्सिको अपने प्रोडक्ट लेज और कुरकुरे को भारतीय मार्केट में बेच रही थी और जिनकी बिक्री भी अच्छी खासी हो रही थी, लोग उनको पसंद भी कर रहे थे। इसलिए हल्दीराम ने भी सोचा कि क्यों ना हमको भी इस पोर्टफोलियो को ट्राई किया जाए, और उन्होंने भी हल्दीराम के ये स्नैक्स प्रोडक्ट बनाकर भारतीय मार्केट में बेचने शुरू किए। लेकिन उस टाइम तक पेप्सिको ने काफ़ी ज़्यादा मार्केट को अपने कब्जे में ले लिया था। हल्दीराम के लिए स्पेस बहुत कम था क्योंकि और भी लोकल प्लेयर्स थे जो भारतीय मार्केट में उस तरह के प्रोडक्ट को बनाकर बेच रहे थे। इसलिए हल्दीराम के लिए चीज़ें आसान नहीं थी, लेकिन हल्दीराम ने भी अब अपनी मार्केट स्ट्रैटेजी को अपनाते हुए अपने हल्दीराम के टकाटक ये पेश किए, क्योंकि टकाटक एक ऐसा नाम था जो आसानी से लिया जा सकता था, क्योंकि प्रोडक्ट का नाम हमेशा ही ऐसा होना चाहिए जो एकदम से मुंह से निकले। इसीलिए इन्होंने अपने जो स्नैक्स का नाम रखा था उन्होंने रखा हल्दीराम टकाटक। फिर इन्होंने देखा कि लेज और कुरकुरे ये जो बड़े ब्रांड हैं ये क्या स्ट्रेटजी पर काम कर रहे हैं। बेसिकली जो पेप्सिको की स्ट्रेटजी वो यही थी कि वो अपने कुरकुरे और लेज जैसे प्रोडक्ट के लिए टियर 1 टियर 2 जैसे सिटीज़ में उसकी मार्केटिंग करता था और उनमें ही उसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क था। छोटे जो कस्बे हैं, गांव देहात के इलाकों तक लेज और कुरकुरे की पहुंच अब भी नहीं है। अगर आप आज की तारीख में भी देखेंगे तो छोटे गांव कस्बों में कुरकुरे और लेज जैसे प्रोडक्ट आपको बहुत कम दिखेंगे, या फिर जो वहाँ के खुद के जो लोकल ब्रांड हैं वो उस मार्केट में ज़्यादा दिखेंगे। तो इसी चीज़ का फ़ायदा हल्दीराम ने उठाने का सोचा। उन्होंने भी सोचा कि क्यों ना जहाँ पर लेज और कुरकुरे जैसे जो ब्रांड हैं वो नहीं पहुँच पाते, वहीं हल्दीराम के स्नैक्स को वहाँ तक पहुँचाया जाए, क्योंकि हल्दीराम के नमकीन पहले ही पूरे भारत में काफ़ी ज़्यादा बिकते हैं और उनकी पहुँच छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे कस्बे तक होती है। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपने उस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का फ़ायदा उठाकर अपने जो स्नैक्स हैं उनको भी उस मार्केट में बेचा जाए। इसीलिए इन्होंने छोटे से छोटे गांव, छोटे से छोटे कस्बों में भी अपने हल्दीराम के स्नैक्स, हल्दीराम चिप्स को उन मार्केट में बेचने लगे, और लोगों ने भी उनको अच्छा खासा पसंद किया, क्योंकि एक तरफ जब गांव कस्बों में लोकल कंपनी के प्रोडक्ट ही मिलते थे, जो लोकल प्लेयर्स थे वही अपने प्रोडक्ट को बेच रहे थे, दूसरी तरफ बड़ी जाइंट कंपनी के प्रोडक्ट भी अब गांव या कस्बों में पहुंचने लगे थे, जिससे लोगों ने भी उसको हाथों हाथ लिया। और एक तरफ जहां लोकल प्लेयर्स के 5 रुपये 10 रुपये के छोटे पैकेट में उन्हें मिल रहे थे, वहीं हल्दीराम जैसे बड़े ब्रांड के भी 5 रुपये के पैकेट, 10 रुपये के पैकेट उनको मिल रहे थे, और उतनी ही क्वान्टिटी के साथ। तो इसीलिए लोगों ने भी हल्दीराम के प्रोडक्ट को प्रेफर करना शुरू किया, और इस तरह से हल्दीराम ने अपने जो प्रोडक्ट की पहुंच है वो ऑल ओवर इंडिया करनी शुरू कर दी। हल्दीराम की इन्हीं बिजनेस स्ट्रेटजीज की वजह से जहां हल्दीराम स्नैक्स की जो बिजनेस ग्रोथ है वो 2016-17 से पहले लगभग 10-12% की तेज़ी से हो रही थी, वहीं 2017 के बाद जहां दूसरी कंपनियों की ग्रोथ 17% के आसपास हो रही थी, वहीं हल्दीराम स्नैक्स की ग्रोथ 30% से भी ज़्यादा की तेज़ी से हो रही थी। और हल्दीराम के स्नैक्स का इतना पॉपुलर होने का एक कारण यह भी था कि हल्दीराम का जो नाम है वो लोगों के बीच काफ़ी फेमस था, क्योंकि हल्दीराम की नमकीन, भुजिया, इस तरह के जो ब्रांडेड आइटम थे वो मार्केट में पहले ही काफ़ी अच्छे चल रहे थे, जिनका जो क्वालिटी थी वो काफ़ी अच्छी थी। इसीलिए लोगों ने हल्दीराम के नाम से ही हल्दीराम के जो स्नैक्स थे उनको भी खरीदना शुरू किया, क्योंकि लोगों को पता था कि हल्दीराम कभी क्वालिटी के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। इसलिए इनका स्नैक्स का कारोबार भी धीरे धीरे बढ़ता चला गया। इसीलिए हल्दीराम ने अपने स्नैक्स की बिक्री अगर लास्ट पिछले ईयर की बात करें तो उसमें लगभग 9,213 करोड़ के स्नैक्स भारतीय मार्केट में बेचे। अगर वहीं बात पेप्सिको की जाए, जिसके कुरकुरे और लेज जैसे बड़े ब्रांड है, उसने केवल 4,263 करोड़ रुपए की बिक्री ही की,
तीसरे नंबर पर बात की जाए बालाजी वेफर्स की, तो उन्होंने लगभग 2,500 करोड़ रुपए के स्नैक्स भारतीय मार्केट में बेचे और इसीलिए हल्दीराम स्नैक्स का कारोबार अब तेजी से ग्रो कर रहा है। और हल्दीराम अब अपने स्नैक्स को देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बेचता है, जिससे भी उनको अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता है। तो इसलिए आज के समय में हल्दीराम स्नैक्स बेचने वाली सबसे बड़ी कंपनी बनकर उभरा है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दें। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।